आज उस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं जिसके ऊपर सबसे ज्यादा बार अगर पूरे कमेंट सेक्शन में आज तक मुझसे जो पूछा गया है तो वो ये है कि सर जीएस के नोट्स कैसे बनाएं। आज ये सारी चीजें डिटेल में बताएंगे और बहुत बढ़िया वीडियो रहेगा ये। बहुत मतलब जितना भी मैंने अलग अलग वीडियोस में चीजें बताई हैं उनका एक सार पूरा एक निचोड़ इस वीडियो में मिलेगा। और इसके बाद आपके नोट्स मेकिंग की आर्ट में जो इजाफा होगा और उससे जो जीएस को लर्न करने की जो ताकत में इजाफा होगा वो मतलब आप खुद ही उस पर बिलीव नहीं कर पाएंगे कि इतनी छोटे छोटे बदलाव करके क्या इतना बड़ा चेंज संभव है। मजा आ जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। आई देखिए, सबसे पहले क्या है, यहां पर हम शुरुआत करेंगे तो नोट्स मेकिंग स्ट्रैटेजी एक टॉपर और एक एवरेज स्टूडेंट में क्या होता है। एक एवरेज स्टूडेंट समझता है जीएस तो समुंदर है, बहुत बड़ा समुंदर है और मुझे हर चीज नोट कर लेनी है। एवरीथिंग, जो भी चीजें हैं मुझे प्रॉपर एकदम नोट्स बना करके मुझे हर चीज को मुझे नोट करना शुरू कर देना है। और यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। टॉपर को यह पता होता है कि यार क्या छोड़ना है और क्या लेना है और नोट्स को रिवाइज करने लायक कैसे बनाना है। उसको जस्ट अनदर बुक नहीं बना देनी है। अगर नोट्स और बुक सेम है तो फिर बच्चा बुक ही क्यों ना पढ़ ले, फिर उसको नोट्स बनाए ही क्यों। ये छोटा सा अंतर नहीं समझ पाते हैं लोग। समझिएगा, देखिए, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मान लो एसएससी की कर रहे हो, रेलवे की कर रहे हो, यूपी में जो सीनियर एग्जाम्स है उनकी, जैसे आरओ एआरओ हो गया, पीसीएस हो गया, इनकी तैयारी कर रहे हो तो, या वर्किंग प्रोफेशनल और आपके पास टाइम लिमिटेड है, तो समझ लो तुम्हारे पास नोट्स मैंडेटरी हैं, होने ही चाहिए। जो अदर एग्जाम है, जैसे मान लो अगर आप लेवल 1 के ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, एमटीएस की तैयारी कर रहे हो, तो तुम बुक से भी काम कर सकते हो क्योंकि सिलेबस बहुत लिमिटेड होता है उनमें। लेकिन अगर तुम इन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एनटीपीसी हो गया या हायर लेवल एग्जाम हो गया, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, इस टाइप के एग्जाम हो गए, तो मैंडेटरी है तुम्हारे पास में कि ये तुम्हारे पास नोट्स अपने होने ही चाहिए। अब इन नोट्स को बनाने का तरीका क्या है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले नोट्स ऐसे ही मत बनाने के लिए कूद जाओ। मैं ये देखता हूं क्या होता है कि टीचर क्लास में आया, टीचर ने पढ़ाना शुरू किया, बच्चे बड़े मन से आराम से, अरे सर आज मैं कॉपी पेन लेके बैठी हूं, आप बस उधर पढ़ाते जाइए और वो सब मैं एकदम पोथी पत्रा जो है पूरा कॉपी में उतारती जाऊंगी। नहीं होता है ऐसा, ये नहीं करना होता है। आप पहली बार में तो कभी नोट्स बनाने भी नहीं चाहिए। आप कभी भी नोट्स बनाइए, पहली चीज तो नोट्स बनाना शुरू करने से पहले आपकी जो भी परीक्षा है, आप एग्जाम के उस परीक्षा के डीएनए को समझिए। पहले तो आप पुराना सिलेबस क्या करिए, 4-5 साल के पीवाईक्यू उठाइए और उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, जैसे जीएस है तो आप जीएस में क्या करिए, आप देखिए कि पॉलिटी के सवाल कैसे आ रहे हैं, हिस्ट्री के सवाल कैसे आ रहे हैं। इससे आपको यह पता चलेगी कि वो कौन सी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होती है जो आपको एग्जाम में पूछी जाती है और वही रेलेवेंट इंफॉर्मेशन आप अपनी कॉपी पे उतारना सीख पाएंगे। तो आप एक इकलौता ये काम करने से ना 30-40% क्रैप आप कम कर देंगे, यानी आपके नोट्स लगभग आधे हो जाएंगे। जो इतने बड़े नोट्स आप कभी नहीं पढ़ पा रहे हैं वो अपने आप साइज उनका इतना हो जाएगा। सबसे पहली चीज, पहला स्टेप करते ही। फिर इसके बाद क्या है, उसके बाद एक टेबल जरूर बनाओ, उसमें सब्जेक्ट वाइज टॉपिक्स पता होना चाहिए कि भाई सब्जेक्ट वाइज क्या वेटेज है, और नोट्स उन्हीं का वेट डीप बनाओ जिनका वेटेज हैवी है। पता चला कि आपने वेटेज तो उसका आता, तो साहब इकोलॉजी के सवाल आते तो शायद कभी 1 नंबर के हैं या 2 नंबर के हैं, लेकिन इकोलॉजी के नोट्स हमने इतने मोटे बना रखे हैं। क्यों? बिल्कुल नहीं करना है। जितना ज्यादा वेटेज सब्जेक्ट का उतने ही डीप में आपको उसके नोट्स बनाने हैं। ये पॉइंट नंबर 2। अब सुनिएगा, अब दूसरी बात करते हैं। अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, देखो, पहली चीज, नोट्स कभी रजिस्टर में मत बनाओ। ये मैंने कई बार मना किया हुआ है, आपको नोट्स रजिस्टर में बनाने ही नहीं चाहिए। क्यों? इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है, आप इनको अपडेट नहीं कर सकते क्योंकि इसके पन्ने फिक्स होते हैं। नोट्स बनाने का सबसे बढ़िया तरीका जो है, आप एक फोटोकॉपी की दुकान पे जाओ, वहां पर उसको बोलो भैया मुझे A4 शीट्स लाओ, 200-250 ऐसे करके आप शीट्स ले लो और बोलो इनमें पंच होल करके इसमें स्पाइरल बाइंडिंग कर दो। तो अगर आप ब्लैंक A4 शीट का इस्तेमाल करोगे ना और उसमें स्पाइरल बाइंडिंग करवा दो, उससे फायदा ये होता है कि आप अपने नोट्स को कभी भी आप उसमें ऐड सबट्रैक्ट कर सकते हो। स्पाइरल बाइंडिंग इसलिए बोल रहा हूं, नहीं तो पन्ने इधर उधर खो जाएंगे। या तो आप इतने ऑर्गेनाइज हो कि आप उसको एक फोल्डर में, ये पॉलिटी का फोल्डर है, उसमें पॉलिटी के सारे पन्ने लिखे हुए हैं और 1 2 3 4 नेमिंग पड़ी हुई है। कभी कुछ बीच में पेज ऐड करना हुआ, संविधान की तरीके से ऐड करो पेज 4A। आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम पार्ट 21A ऐड कर रहे हैं। आज हम पन्ना नंबर 21A लेकर के आ रहे हैं उसमें, क्योंकि इनिशियल नंबरिंग तो पूरी कर रखी है आपने उसमें। तो आप ये करिए, नहीं तो आप सीधे स्पाइरल बाइंडिंग यूज करिए कि जब भी एडिशन करना है, आपने स्पाइरल बाइंडिंग खोली, एक A4 डाला, स्पाइरल बाइंडिंग फिर से चढ़ा दी उसके ऊपर। और अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब A4 भी यूज करते हैं ना, तो हर पेज में देखो,
देयर इज नथिंग लाइक सिलेबस कंप्लीटेड। सही बता रहा हूं। इन जीएस आप हमेशा मोस्ट अप्रोप्रिएट चीजें पढ़ लोगे या मोस्ट अप्रोप्रिएट सिलेबस कवर कर सकते हो। नहीं तो आप पढ़ाने को हमको दे दीजिए, हम आपको यही जीएस कम से कम 2 साल पढ़ाएंगे। आपको लगेगा वाह इतना नया नया है, लेकिन क्या उससे एग्जाम का कोई रिलेशन है? नहीं। एग्जाम तो आपका निकलेगा जो आप 6 महीने में पढ़ते हो। तो इसलिए क्या है, अथाह है सब्जेक्ट, तो 6 महीने में आपको कुछ पढ़ा दिया गया। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं नोट्स एनरिचमेंट, आप कोई भी बैच कर लो, कोई भी कोर्स कर लो, किसी का भी कर लो, आपकी तैयारी उस समय 70% होती है। आप जब मॉक टेस्ट लगाने जाते हो ना, जब आप प्रैक्टिस करने जाते हो, तो बची 20% वहां पर होती है। 70 से 90 आप वहां पहुंचते हो। जब आप प्रैक्टिस करते हो ना सवालों का पूरा सिलेबस कवर करने के बाद, तो आपको दिखता है यार मेरे टीचर ने जितना पढ़ाया था उसमें से 10 में से 7 सवाल सॉल्व हो रहे हैं, लेकिन 2 सवाल तो यार ये तो बिल्कुल नया डेटा आ गया, तो मुझे आता ही नहीं है। उस डेटा को आप अपने नोट्स में लिखते हो, अभी भी 90% पहुंचे हो। फिर जब आप रियल मॉक टेस्ट सॉल्व करना शुरू करते हो, तब भी आपको एक सवाल ऐसा आ जाएगा, आपको देगा 10 में से 9 क्वेश्चन तैयार थे, लेकिन एक सवाल उसी टॉपिक से जो आपने खूब पढ़ा हुआ है, अभी भी एक ऐसा नया इंफॉर्मेशन आएगी जो आपको नहीं पता होगी, वो एक इंफॉर्मेशन भी आप उसमें लिख लेते हो। अब आप 100% तैयार हुए। यानी टीचर के साथ जब आप तैयारी करते हो तो आप 70% रेडी होते हो। फिर आप पीवाई, फिर जब आप जाते हो प्रैक्टिस सेट के ऊपर, आप 20% और तैयार होते हो, और फिर जब आप फाइनल मॉक पे जाते हो तो आप 100% तैयार होते हो। और लेकिन अभी जो 30% डेटा जो एक्स्ट्रा लिखना होता है, वो कहां लिखा जाए साहब? वो इधर उधर इंगा पिंगा कॉपी में लिखते हैं, फिर वो कभी इधर उधर हो जाती है। आधी पॉलिटी के नोट्स इधर हैं, आधे एनालिसिस कॉपी में लिखे हैं, आधे हमारे ब्रेन के अंदर हैं जो हम कभी बाहर निकाल नहीं पाते, और ले दे के खिचड़ी बनती है। इसीलिए क्या करते हैं, हमेशा मार्जिन छोड़िए, और जो भी आपने लिखना है ना एक्स्ट्रा, आप क्या करिए, आप न्यू इंफॉर्मेशन जो है, ये आप यहां जो आपने मार्जिन छोड़े हुए थे ना आपने, आप यहां पर लिख लीजिए। कभी अगर मेरे घर की सफाई होगी ना, तो मैं अगर मेरे नोट्स निकल के आ गए, तो मैं आपको अपने नोट्स दिखाऊंगा, या मैं देख लूंगा यूट्यूब पे ही मैंने कोई 3-4 साल पहले का वीडियो अगर पड़ा होगा मेरे नोट्स का, तो मैं आपको दिखाऊंगा। मेरे नोट्स एक मिल्की फाइल वाला फोल्डर होता है ना, ट्रांसपेरेंट वाला फोल्डर, उसमें रहते थे। लूज A4 शीट्स थी मेरे नोट्स, लूज A4 शीट्स उसमें बनाए हुए थे। उसमें आपको हर वो चीज दिखेगी कि ये रेड पेन से मैंने बाद में इंफॉर्मेशन ऐड करी है, ये पेंसिल से ऐड करी है। बहुत बहुत सही तरीका होता है यही नोट्स बनाने का। अब समझिएगा, अब बात आती है दूसरी। तो ये तो हो गया नोट्स बनाने कैसे हैं। अब बात आती है लेयरिंग टेक्निक क्या है। बालकगण, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग यहां पर आती है। फर्स्ट रीडिंग, पहले रीडिंग में कभी नोट्स मत बनाओ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो आप हमसे आज, मान लो मेरी पॉलिटी की पहली क्लास है, या इकोनॉमी की पहली क्लास है, या हिस्ट्री की पहली क्लास है। आप पहली क्लास में आप सिर्फ पढ़ो, सिर्फ पढ़ो, पेन छुओ भी नहीं, हर चीज सुनो हम क्या पढ़ा रहे हैं। फर्स्ट रीडिंग में जब आप पहली बार कोई भी स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहे हो या टीचर के नोट्स पढ़ रहे हो जो हम आपको देते हैं अपने नोट्स, तब आप नोट्स अपने खुद के बिल्कुल मत बनाइए। सिर्फ आप हाईलाइट करते रहिए कि यार हाँ ये पॉइंट तो अच्छा है, यार ये पॉइंट मैं भूल सकता हूं। आप सिर्फ हाईलाइट कर रहे हैं जो मैंने आपको नोट्स दिए, जो हर क्लास के बाद हम आपको खुद के अपने नोट्स देते हैं। अब क्या हुआ, आपने हाईलाइट कर लिया, इसके बाद अब आप नोट्स बनाना शुरू करते हैं। जो आप नोट्स बनाते हैं आप उनको मैक्रो नोट्स बनाते हैं। अब हाईलाइट कर लिया आपने, इसके बाद आप अपने नोट्स में जब उनको उतारते हैं, तो आप ये नहीं, बच्चे गलती क्या करते हैं, जैसे मान लो मैंने किसी सब्जेक्ट के आपको नोट्स दिए, लेट्स से पॉलिटी के मैंने आपको लेट्स से 50 पन्ने के नोट्स दिए, 60 पन्ने के नोट्स दिए। बच्चे क्या करते हैं, उन 60 पन्नों को अपने 60 पन्नों में उतार लेते हैं। अरे तो फर्क क्या हुआ भाई, आपको उन 60 पन्ने जो हमने आपको दिए ना, आपको उनको 20 पन्ने में छोटा करना होता है। यानी आप जो हाईलाइट करी हुई और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना, आप ग्रामर को रेस्ट इन पीस में दे दीजिए। ग्रामर गई सोने, वो अगर कोई दूसरा आदमी पढ़े, ग्रामेरियन पढ़े, तो वो बेहोश हो जाए, ऐसी होनी चाहिए। मतलब ग्रामर तो उसमें होती ही नहीं है, सब कुछ कीवर्ड्स में लिखा हुआ होना चाहिए आपके नोट्स के अंदर, ताकि आपको तुरंत रिकॉल हो जाए आपको। तो पहले बनते हैं, सेकंड रीडिंग में बनते हैं मैक्रो नोट्स। सिर्फ वही पॉइंट्स लिखिए जो आपको याद नहीं रह रहे हैं, या फिर डायरेक्ट फैक्ट्स हैं कि वो फैक्ट्स आपको दिख रहा है कि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अकबर ने यार ये 8 चीजें कराई थी, जिजिया इस दिन अबॉलिश कराया था, पिलग्रिमेज टैक्स इस दिन अबॉलिश कराया था, दीन इलाही इस ईयर में बनाया था, शादी उनकी इस दिन हुई थी। तो ऐसे करके आपने 8 फैक्ट्स एक साथ लिख दी। अब वो इंपॉर्टेंट है, उनको लेके आओ अपनी कॉपी के अंदर, समझ गए। रिवर है तो उनकी ट्रिब्यूटरीज जो है वो सारी एक साथ लिख दी। तो आपने ये मैक्रो नोट्स बना ली, और नोट्स हमेशा पॉइंट वाइज बनाओ, कभी पैराग्राफ मत बनाओ, कभी भी नहीं। इसके बाद आप जब पढ़ते हो ना, तो आप 70% ऑफ द प्री प्रिपरेशन जर्नी में ना आप ये नोट्स पढ़ते हो। लेकिन एग्जाम का जब 1 से 1.5 महीना बचा होता है ना,
इन नोट्स में भी अब तक आपको समझ आ जाता है कि यार ये कुछ चीजें हैं जो मुझे पूरी रट गई हैं, जिनको मैं भूलता ही नहीं हूं। आंख बंद भी कर दूं ना और मैं सो रहा हूं, कोई अगर मुझसे ये चीजें पूछ दे तो मैं ऐसे बलबलाता चला जाऊंगा, मैं आधे से ज्यादा आंसर दे दूंगा। लेकिन इन मैक्रो नोट्स में भी आपको पता होता है कि आप कौन सी चीजें अभी भी मिस कर जाते हैं, हर बार मिस करते हैं, फिर लगता है अरे इसका ये वाला था, अरे रे रे रे। ये होगा आपके साथ में। बालकगण, अब आती है उन नोट्स की बारी जो आपके एग्जाम के 2 महीने पहले बन रहे हैं, 1 से 1.5 महीने पहले बन रहे हैं। अब क्या होता है, याद करो मैंने क्या बताया। फर्स्ट रीडिंग में जैसे मान लो मैंने तुमको 60 पन्ने के नोट्स दिए भाई, है ना। तुमने अपने मैक्रो नोट्स बना लिए, लेट्स से हम पॉलिटी की बात कर रहे हैं, तुमने अपने मैक्रो नोट्स बना लिए 20 पन्ने के। अब बेटा जी आप क्या करोगे, अब आप माइक्रो नोट्स बनाते हो 1 महीने पहले एक सब्जेक्ट के, सिर्फ और सिर्फ 3 या 4, छोटा सब्जेक्ट है तो 3 से 4 पन्ने, और अगर बड़ा सब्जेक्ट आ रहा है, अगर बड़ा सब्जेक्ट जा रहा है तो लगभग 7 से 8 पन्ने, हिस्ट्री जैसी चीजें हैं तो 8 से 9 पन्ने, तो 3 to 9 पेजेस के आप अपने नोट्स बनाते हो। पॉलिटी जैसी चीजें हैं तो 3 पन्ने के, समझे। तो यानी कि क्या हुआ, अब एग्जाम के टाइम पर आपकी पूरी जीएस सिर्फ 35 से 40 पन्नों में होती है। पूरी जीएस एग्जाम के पहले ऐसा होना चाहिए कि कंप्लीट जीएस इंक्लूडिंग एवरीथिंग अपार्ट फ्रॉम करंट अफेयर्स आपका लगभग 30 से 40 पेजेस होने चाहिए, और करंट अफेयर्स के अलग से 10 से 12 पेजेस होने चाहिए, बस इससे ऊपर कुछ होना ही नहीं चाहिए। और यही 40-42 पन्ने 50 पन्ने जब आप बार बार रिवाइज करते हो ना, अब समझ लो ये वो चीजें हैं जो आप सबसे ज्यादा भूल रहे थे, क्योंकि ये चीजें तो आपको अब रट चुकी हैं, आप इतनी बार इनको पढ़ चुके हो। अब आप देने जाओगे ना एग्जाम, आप देखो आप फोड़ के आओगे एग्जाम को हैवी तरीके से। ये सारी चीजें समझ गए, ये एग्जाम के 1 से 1.5 महीने पहले बनते हैं ये वाले नोट्स। अब आइएगा आगे, ऐसे ही टॉपर्स पढ़ते हैं। जानते हो टॉपर आप हैं, हर आप में से हर बंदा है, मतलब काबिलियत हर बंदे के अंदर है, वो अलग नहीं खाते, ना अलग सोते हैं, ना अलग कुछ पहनते हैं। हमने हमेशा पिछले 10 सालों में अपने एक्सपीरियंस में यही देखा, टॉपर वो है जो 10 लोगों को नहीं सुनता, वो किन्हीं 1-2 को सुनता है, लेकिन उनकी 100% बात सुनता है, वो उनकी कोई बात इग्नोर नहीं करता। उन्होंने बोल दिया यही करना है तो फिर यही करना है, फिर चाहे कुछ, फिर चाहे सूरज उस दिन निकले या ना निकले, वो करना है उसको, उसके लिए वो टॉपर। वो बोरिंग लोग हैं जो इतना बूता रखते हैं कि एक ही चीज को वो तब तक कर सकते हैं जब तक धरती का आखिरी दिन ना हो, वो लोग टॉपर हैं। टॉपर वो अल्ट्रा कॉन्फिडेंट लोग नहीं है जो बिल्कुल देखते ही किसी को भी एकदम इंटिमिडेट कर देंगे अपनी नॉलेज से। टॉपर लोग वो नहीं है। दुनिया में ना मूवीज में ऐसे टॉपर होते हैं, रियल वर्ल्ड टॉपर हम तो टीचर ही है ना, हमने तो, हमारे तो काम ही है ना ये टॉपर्स देखना, तो हमने तो सामने देखे हैं ना। तो टॉपर हर वो बोरिंग इंसान है, हर वो बोरिंग इंसान जो हर वो बोरिंग काम तब तक कर सकता है जब तक दुनिया खत्म ना हो, से फर्क नहीं पड़ता, आज संडे या मंडे या झंडे कुछ भी है, उसे करना है, उसको ही काम करना है उसको। आइए अब सुनिएगा, अब नोट्स कैसे बनाते हैं, विजुअल्स, टेबल्स, फ्लो चार्ट्स भी यूज करो। नोट्स तुम्हारा, सी नोट शुड बी सच दैट कि तुम्हारे पूरे दिमाग की कनेक्टिविटी वो एस्टैब्लिश कर पाए। तो तुम टाइमलाइंस अपने खुद से, ये नहीं सर एक टाइमलाइन बना दीजिए तो मजा आ जाएगा, तो ले लीजिए, आहा तो सर ने बनाया तो सर के दिमाग में है। तुमको अपने मैक्रो नोट्स के अंदर ही तुम्हें क्या करना चाहिए, तुमने इतनी बार उसको रिवाइज कर लिया कि तुम अपने आप उसकी टाइमलाइन बना पा रहे हो। बाबर ने यार ये चीजें करी थी, उसके बाद ये आया था, उसके बाद ये आया था, फिर इसी के बीच में कौन आया था, इसके बाद शेरशाह आया था, शेरशाह की ब्रांच बना रहे हो तो तुम इसी में तुमने शेरशाह की ब्रांच बना दी। तुमने अगर फॉरेन इन्वेजन हो रहा है तो तुमने यहीं से फॉरेन इन्वेजन भी, अगर हो रहा है तो तुम यहीं से फॉरेन इन्वेजन भी लेकर के आ गए। अगर तुम्हें यह बनाना है, अच्छा पर्शिया में उसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ना था यहां पर, तो तुमने यहीं पर बना दिया। दोस्त ये होता है, जिस दिन तुम इस तरीके से बनाना सीख जाओगे ना, तुम समझ लो मतलब तुम अपना पूरा दिमाग पन्ने पे निकाल के रख दो। डायनेस्टी नोट्स ऐसे होते हैं कि तुम अपना पूरा दिमाग एक A4 के ऊपर जब तुम ऐसे देखो ना, तुम सिर्फ उस A4 को प्यार से ऐसे देखते जाओ। तुम देख रहे हो तो ये बाकी दुनिया देख रही, तुम क्या पेपर निहार रहे हो। तुमको पता है ये लकीर यहां से यहां जा रही है, ये इनका ट्री है, ये इनका ट्री है, यहां पे ये हुआ था, यहां ये हुआ था, ये इधर से आया था, इसका ही पूरा स्टोरी ये वाला, इसका ये है। तुमने 10 मिनट उस पेपर को निहारा है ना, और तुम्हारे कम से कम 15 पन्ने तुमने रिवाइज कर लिया अपने दिमाग के अंदर अंदर, क्योंकि तुमने पूरे फ्लो चार्ट्स ऐसे बनाए हुए थे। माइंड मैप्स टीचर के बनवाने की चीजें नहीं है, कंसेप्ट ही उल्टा हो गया है। माइंड मैप टीचर के देने की चीजें नहीं है, या माइंड मैप किसी एआई से निकाल लेने की चीज नहीं है। माइंड मैप इस एआई से बनाने की चीज है, इसीलिए उसको एआई मैप नहीं, उसको माइंड मैप बोलते हैं। बच्चे के अंदर से आना चाहिए वो तुम्हारी कनेक्टिविटी को जोड़ता है। और जब तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन सारी है, तुम एग्जाम में क्यों नहीं कर पाते हो, क्योंकि तुम्हारे कनेक्टिव पाथ्स नहीं बने हुए। और कनेक्टिव पाथ अगर बनाने हैं तो तरीका तुम्हारा सबसे अच्छा ये है। आइए आगे, ज्योग्राफी है, कोशिश करो मैप लेकर के आओ।
₹2 के ₹1 के आते हैं, अपने नोट्स के बीच में रख लो। जितनी साइट है, जितने पावर प्लांट है, सब एक बार में निपटा दो, इसके ऊपर दिखा दो, इसके ऊपर खत्म कहानी तुम्हारी। अब तुम्हें विजुअल मेमोरी बहुत स्ट्राइकिंग होती है, बहुत ज्यादा फायदा देगी। इसके बाद में पॉलिटी इकोनॉमिक प्रेफर करो कि तुम ज्यादा से ज्यादा टेबल का इस्तेमाल करो, ज्यादा से ज्यादा तुम टेबल का इस्तेमाल करोगे, तुम्हें फायदा होगा। जैसे देखो, ये मत लिखो, पूरे पूरे सेंटेंसेस मत लिखो, भारत का संविधान का आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी बनकर, अरे नहीं रे, खत्म। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी क्रॉस, खत्म कहानी। ये भी बड़ा है, मैं कह रहा हूं, अनटचेबिलिटी क्रॉस, बस हो गया। ऐसे करके ऐसे करके तुमको लिखने चाहिए नोट्स, माने कीवर्ड्स में नोट्स को लिखो, ये तरीका होता है। और पता है, नोट्स को कभी भी नोट्स से देख के मत बनाओ। ये गोल्डन रूल बता रहा हूं आज का, गोल्डन रूल बता रहा हूं आज का। एक लड़का था, वो क्या करता था, उसने अपने नोट्स को बहुत बार रिवाइज किया, मतलब 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 6 बार, खूब बढ़िया बढ़िया रिवाइज कर लिया उसने। उसको लगा उसको सब आता है। एग्जाम में गया वो, जब एग्जाम में गया ना वो, तो जब उसने याद करने की कोशिश करी, उसको कुछ नहीं आ पाया, 0 बटा सन्नाटा, एकदम खाली। मेरे पास आया, बोला सर आपने तो बोला था ना कि सर इतनी बार रिवाइज करना, ऐसे रिवाइज करना, सब कर ले जाओगे। मैंने इसका अच्छा, ये मैंने सोचा यार, इतना कोई एडवाइस कभी गलत तो हुई नहीं है हमारी, ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने पूछा अच्छा तुमने क्या किया था। बोला सर आपने जो नोट्स दिए थे, उन नोट्स को मैं 2 बार 3 बार 4 बार 6 बार 8 बार पढ़ चुका था। मैंने कहा तुमने लिखा था? पढ़ने से लिखा नहीं था मैंने। दोस्त, आप जब पढ़ते हैं ना, तो आपकी आंखें अपने आप फेवरेबल टेक्स्ट के ऊपर ग्लाइड करती चली जाती हैं, फिसलती चली जाती हैं। आपका दिमाग ट्रिक होता है इस बात पे, वो समझ लेता है कि उसको सब कुछ आता है। और रियल टेस्ट तब होता है जब अगर आपको सच में सीखना, जब आपको आया नहीं होता है, आपको सच में सीखना है ना, पेपर के ऊपर जो इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में गई थी ना, आप उसको उतारिए जरा अपने उसके ऊपर। जब आप उतारेंगे ना उसको पेपर पे, अब देखिए, अब आपको पता चलेगा real learning is how much you are able to take out from your brain, rather how much you are able to pull in your brain, नहीं how much you are able to take out from your brain। आप अपने दिमाग से कितना निकाल पा रहे हैं, उसमें कितना डाल रहे हैं, उससे रियल लर्निंग वो नहीं होती है। तभी पता चलेगा। न्यूरल पाथवे बनते हैं आपके, तो वो न्यूरल पाथवे तभी बनेंगे जब आप नोट्स, ऐसे नोट्स बिना देखे बनाओ, बिना देखे बनाओ। उसके बाद कॉपी में देखो कि हाँ मैंने सब कुछ सही नोट्स बनाए हैं, तब बनाओ। तब तुम देखो क्या बेहतरीन तुम्हारी लर्निंग होगी, क्या बेहतरीन तुम्हें चीजें याद आएंगी। समझे? आई, अब देखिएगा। और करंट और स्टैटिक को क्या करिए, कोशिश करिए रिलेट करिए। अगर मान लीजिए कोई भी चीज जैसे करंट अफेयर्स की है, तो जैसे मान लीजिए कोई नया बिल आया है, कोई सुप्रीम कोर्ट का है, तो सुप्रीम कोर्ट में उसी समय क्या करिए, वहां पर स्टैटिक भी लिख दीजिए। सुप्रीम कोर्ट में पॉलिटी की जो आर्टिकल है वो भी वहां लिख दीजिए। पॉलिटी में जो आपने नोट्स बनाया वहां लिख दीजिए कि हाँ सुप्रीम कोर्ट में ये नया जजमेंट अभी आया, ये वाला नया जजमेंट आया, जजेस की संख्या अभी इतनी हो गई। जैसे हाल ही में क्या हुआ, जजेस की संख्या 33 से 37 कर दी गई है, एक्सेप्ट सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को छोड़ के। तो ये चीज सिर्फ करंट अफेयर्स में मत लिखो, ये अपने पॉलिटी में स्टैटिक में जाकर के भी वहां पर अपडेट कर लो जाकर के। रामसार साइट अगर अपडेट हुई है, अगर 100 रामसार साइट हो गई इंडिया में, तो जहां तुम्हारी स्टैटिक की कॉपी में रामसार लिखा हुआ है ना, वहां पर ये करंट अफेयर्स की भी न्यूज भी अपडेट करो जाकर के। तब देखना तुम्हारे क्या बेहतरीन कॉम्बिनेशन के साथ तुमको याद होती हैं चीजें। यही तरीके होते हैं पढ़ने के। और ये पहली बार में तुम एग्जाम फोड़ोगे, चाहे कोई भी हो, कोई भी हो, तुम पीसीएस फोड़ दोगे पहली बार में, कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत आसानी से फोड़ लोगे। और सुनिएगा, चलिए ये तो खैर मैं आपको बता ही चुका, इंटीग्रेशन ऑफ करंट अफेयर्स। अब सबसे बड़ी बात आती है रिवीजन कैसे करें। 13721 टिप, ये बात याद रखना। जिस दिन करो फर्स्ट रिवीजन, तुम जस्ट अगले दिन करो फर्स्ट रिवीजन। इसके बाद सेकंड रिवीजन तुम 3 दिन बाद करो। थर्ड रिवीजन तुम करो 1 हफ्ते के बाद में, 7 दिन के बाद में। और फोर्थ रिवीजन तुम करो उसके भी 21 दिन बाद में। बस यार, तुमने ये कर लिया ना, तुम्हारा पूरा काम हो गया मेरे भाई। इसके बाद तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, ट्रस्ट मी। दिस इज द बेस्ट रिवीजन एडवाइस जो आपको फॉलो करनी है। 10 चीजें मत करो, फिर से कह रहा हूं 10 चीजें मत करो। सिर्फ तुमने इसको कर लिया ना, और ज्यादा नहीं कह रहा हूं, 20 दिन कर लो, मजा आ जाएगी यार तुमको। यू विल जस्ट लव इट। ठीक है दोस्त, तो ये थी पूरी कहानी। खूब अच्छे से पढ़िए और खूब बढ़िया से करिए। और बहुत अच्छी अच्छी सीरीज हमारे वाईटी पे चल रही हैं। अभी तो CA 365 चल रहा है, बच्चों को भी बहुत पसंद आ रहा है। पूरे 1 साल का करंट अफेयर्स, पूरे 1 साल का करंट अफेयर्स हम करा रहे हैं। अगर इस नोट्स मेकिंग की प्रैक्टिस करनी है ना, तो यूट्यूब पे एक फ्री सीरीज चल रही है मेरी, मंडे टू फ्राइडे सुबह 10 बजे, करंट अफेयर्स 365, CA 365 चल रही है। उसमें 1 साल का करंट अफेयर 20 से 25 दिन में करवा रहा हूं, पूरा कवर, 1 साल का करंट अफेयर पूरा। तो उसको कर लो, उसी के नोट्स बनाओ। इस तरीके से कोशिश करो कि उसके पूरे नोट्स जो हैं तुम 15 पन्नों में बना दे जाओ, पूरे साल के करंट अफेयर्स के नोट्स 15 पन्नों में, बस 15 से 20 पन्नों में ज्यादा ज्यादा। ठीक है, तो माइक्रो नोट्स बनाइए उसके। पहले मैक्रो बनाओ, फिर उसको माइक्रो में कन्वर्ट करो, तो 10 से 15 पन्नों में आने चाहिए। मैक्रो नोट्स तुम्हारे 40 पन्ने 50 पन्ने तक में जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज करिए। और बाकी आप बैचेस में भी आना चाह रहे हैं तो फाउंडेशन के साथ वाले नोट्स चाहिए तो वो आप यहां बना सकते हैं। ठीक है, तो जिनको भी बैचेस में फाउंडेशन वगैरह में नोट्स में आना है तो आप यहां बना सकते हैं। जिनको भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए वो इसमें है। बाकी करंट अफेयर्स वाले नोट्स से ही आप इसकी शुरुआत कर सकते हो, सीधे सीधे यहीं से। ठीक है भाई,
तो ऑल द बेस्ट, टाटा, टेक केयर, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए और इन चीजों को करिए, आपको बहुत फायदा होगा। अगर आप नए हैं चैनल पे तो डू सब्सक्राइब, बहुत ही अच्छा कंटेंट हम यहां पर लेकर के आते हैं। ठीक है जी, धन्यवाद।